हम सभी ने अपनी जिंदगी में गलतियां की हैं और गलतियां हो जाना बुरा नहीं, जब तक कि आप इन्हें समझने और स्वीकार करने का सामर्थ्य रखते हैं। चाहे गलतियां बड़ी हो या छोटी, हमें इनसे हमेशा सीखना ही चाहिए। आप हमेशा गलतियों से ही सीखते हैं, भविष्य में इन्हें ना दोहराने की कोशिश करते हैं। हालांकि कभी कभी जाने अनजाने में भी हम ऐसी स्थितियों में आ जाते हैं कि जहाँ किसी और की गलती से हमें दुख पहुँचता है या उनकी गलती का खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। ऐसे में आप कभी उन गलतियों को माफ़ करने की हिम्मत जुटा लेते हैं तो कभी आपका मन उस व्यक्ति को माफ़ी देने से इनकार कर देता है। हो सकता है कि आपके पास उस व्यक्ति को माफ़ ना करने की कोई जायज़ वजह ना हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपका माफ़ी देना गलती करने वाले व्यक्ति के लिए जितना सुकून देने वाला होता है, उतना ही आपको भी सुकून देता है। माफ़ करके आप अपने मन को शांत कर सकते हैं। दूसरे लोगों के लिए दयालुता दिखाएं और ध्यान रखें कि हम इंसान हैं और इंसान ही तो गलतियां करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि किसी को माफ़ करने से केवल उसी व्यक्ति को बेहतर महसूस होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। माफ़ करना असल में आपके स्वार्थ के लिए भी अच्छा होता है। इस पूरे समय में अगर जो कुछ भी आपको दुख पहुंचाएगा तो वह यही बात होगी, क्योंकि माफ़ ना करना आपको खुशी नहीं देगा बल्कि दुख ही पहुंचाएगा। इस दौरान आप गुस्से को अपने अंदर रखेंगे और उससे हमेशा जलते रहेंगे। इसलिए इसे बाहर निकालें और माफ़ करके इससे छुटकारा पाएं। कभी कभी हम उन चीज़ों को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं जो हमारी कल्पना से परे होती है, लेकिन माफ़ी आपको एक अलग कल की उम्मीद करने और बेहतर चीज़ों को स्वीकार करने में मदद करती है। आप इससे खुद को एक बेहतर इंसान के रूप में पाते हैं। माफ़ ना करना मतलब अतीत में हुई चीज़ों को लेकर बैठे रहना, उनके बारे में सोचना और दुखी होना। इससे केवल आपका मन उदास होगा। जो हुआ उसे आप माफ़ी देकर बदल सकते हैं। अगर किसी ने आपसे माफ़ी नहीं मांगी तो इसका मतलब यह नहीं कि आप उन्हें माफ़ी नहीं देंगे। आप किसी ऐसे व्यक्ति को माफ़ कर सकते हैं जिसने माफ़ी मांगी ही ना हो, क्योंकि माफ़ी देना आपसे अधिक जुड़ा है। यहाँ तक कि आप बिना बोले, बिना कुछ कहे भी किसी को माफ़ कर सकते हैं। इसे ज़ोर से बताकर, जाहिर करके कहने की ज़रूरत नहीं। याद रखें कि माफ़ी देना आपको उन तरीक़ों से फ़ायदा पहुँचाएगा जो आप कभी समझ नहीं सकते। एक बार जब आप जान लोगे कि आपको क्यों किसी को माफ़ करना चाहिए, तो यह निश्चित रूप से आपको अच्छा महसूस कराएगा। मनुष्य के जीवन में क्षमा का बहुत बड़ा महत्व है। अगर कोई इंसान गलती कर दे और उसके लिए तुरंत माफ़ी मांग ले तो सामने वाले का गुस्सा काफ़ी हद तक दूर हो जाता है। क्षमा मांगना व्यक्तित्व का एक अच्छा गुण है। इसी तरह किसी को क्षमा कर देना भी अच्छे व्यक्तित्व की पहचान है। यदि आदमी गलती कर दे लेकिन उसके लिए माफ़ी ना मांगे और कोई आदमी माफ़ी मांगने पर भी सामने वाले को माफ़ न करे तो ऐसे लोगों के व्यक्तित्व में अहंकार संबंधी विकार पैदा
हो जाता है। दोनों ही तरह के व्यक्ति अपराध से कभी मुक्त नहीं हो पाते हैं। अपनी गलती पर माफ़ी ना मांगना और माफ़ी मांगने पर सामने वाले को माफ़ न करने का मतलब यही हुआ कि ऐसे व्यक्ति स्वयं से जहर पीते हैं। मनुष्य का जीवन इतना लंबा और अटपटा है कि यदि क्षमा मांगने और देने का गुण व्यक्ति में नहीं है तो उनका जीवन बड़ा कष्टकारी बन जाता है। मांगने से अहंकार खत्म हो जाता है, जबकि क्षमा करने से संस्कार बनते हैं। कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहते हैं कि क्षमा वीरों को ही सुहाती है। जो व्यक्ति सामने वाले को क्षमा कर देते हैं उसकी चर्चा चारों दिशाओं में फैल जाती है। रहीमदास जी कहते हैं कि छोटे गलती भी कर दे तो बड़ों को उन्हें माफ़ कर देना चाहिए। क्षमा को शीलवान का शस्त्र, प्रेम का परिधान और नफरत का निदान कहा गया है। यदि सामने वाला किसी की गलती को माफ़ करता है तो उस व्यक्ति की सहायता करता है, साथ ही स्वयं की भी सहायता करता है। क्षमा करने के लिए व्यक्ति को अपने अहम को ख़त्म करना पड़ता है और एक सहनशील व्यक्ति ही इसे कर सकता है। महात्मा गांधी कहते हैं कि कमज़ोर व्यक्ति कभी क्षमा नहीं कर सकता। क्षमा करना शक्तिशाली व्यक्ति का गुण है। महावीर ने क्षमा मांगने से अधिक क्षमा करने को महान बताया है। मनोविज्ञान भी कहता है कि गलती करना भी इंसान का एक गुण है, क्योंकि पूरी सावधानी बरतने पर भी मनुष्य जीवन में कहीं ना कहीं त्रुटियां हो ही जाती है। लेकिन अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगना और सामने वाले का उसे माफ़ कर देना ही इंसानियत का श्रेष्ठ गुण होता है। जिस व्यक्ति के पास क्षमा का गुण है वे हमेशा प्रसन्नचित्त रहते हैं, उनके कभी भी शत्रु नहीं होते हैं।